अगले तखस्सुस की तरफ हम बढ़ते हैं। वो तखस्सुस है बहुत मशहूर, और अब तक जो हमारे पास डेटा है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के 164 फज़लाए कराम या पास आउट्स हैं जो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं यहाँ से पास आउट होकर, और मुख्तलिफ़ इदारों में, दीनी इदारों में, मदारिस में वो तहफ़ीज़, हुफ़ाज़ कोर्सेज़ और दीगर शोबाजात की तदरीस से वाबस्ता हैं। तो मौलाना आसिफ़ुर रहमान सिनान साहब से पूछेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए का तारुफ पहले करवा दें, फिर उसके दाखिले की शराइत भी बता दें। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है बेसिकली नाम से ज़ाहिर है कि ये भी लैंग्वेज कोर्स है। जैसा मैंने पहले तखस्सुस पे लुग़त अल-अरबिया के बारे में बताया, तो उसी तरह से ये इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है। लेकिन एक जो बहुत बुनियादी फ़र्क है दोनों में, वो ये है कि जब बात अरबी की आती है तो हमारे पास जो फ़ज़ला आते हैं, ज़ाहिर है कि उनके पास, जैसा कि मैंने बताया कि अरबी की ग्रामर उनको आती है, अल्फाज उनके पास है, अरबी अदब का एक बहुत वाफ़िर हिस्सा उन्होंने पढ़ा हुआ होता है जी। तो उनके लिए फ़हम का मसला नहीं होता, बल्कि उस तखस्सुस पे लुग़त अल-अरबिया में हम ज़्यादा जो हमारी तवज्जो होती है वो इबलाग पर होती है, ठीक है, कि इफ़हाम आप कितना मौसर अंदाज से कर सकते हैं। इंग्लिश में ये मामला नहीं है। हमारे मदारिस के जो तलबा होते हैं, ज़ाहिर है कि इंग्लिश के हवाले से उनकी कोई खास मुनासबत नहीं होती। सही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक तो ये है कि हम फिर बिल्कुल एक जो अलिफ से शुरू करने वाला होता है कि बिल्कुल ABC से आप कह लेंगे, स्क्रैच से हम शुरू करें, इस तरह से पढ़ाएं। उसमें हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि हमारे सामने जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से जो टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आ जाए, बल्कि हमारे सामने टारगेट ये है कि आप इंग्लिश के एक टीचर भी बन सकें। जैसा कि तश्कीलात का जिक्र हुआ, तो इन जो हमारे पास आउट्स होते हैं इनकी भी प्लेसमेंट होती है मुख्तलिफ मदारिस में। वहाँ से तकाज़े आए हुए होते हैं कि हमें इंग्लिश के एक टीचर की ज़रूरत है, तो इन्हें हम वहाँ पर भेजते हैं। तो हमारे सामने चूँकि एक ये भी एक टारगेट होता है कि हमने इनको एज ए टीचर तैयार करना है साल के आखिर तक। तो उसके लिए लाजमी तौर पर हमें ये देखना होगा कि हमारा जो सफ़र ये शुरू होगा उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यहाँ से हम सफ़र शुरू करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने ये रखा हुआ है कि अलामती तौर पर हमने मैट्रिक को शर्त रखा हुआ है, यानी मैट्रिक दर्स निज़ामी आपका हो और दर्स निज़ामी के साथ आपने मैट्रिक भी किया हुआ। मैट्रिक असल में एक अलामती शर्त है। असल जो वो अहल करार पाएगा वो इम्तिहान में शरीक होने के बाद, और इम्तिहान जब पास करता है तो उसके बाद वो अहल करार पाता है। इम्तिहान में और दर्स निज़ामी के जो दौरा हदीस के नंबर्स हैं उनमें कोई शर्त नहीं, उसमें कोई नंबर की भी कोई शर्त नहीं है। और चूँकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, इसलिए इम्तिहान में दर्स निज़ामी से हम बिल्कुल कोई तारुफ नहीं करते, कोई सवाल उसका नहीं आता। तो उसमें अगर मिसाल के तौर पर बिल्कुल मकबूल दर्जे में भी हो, रासिब ना हो, पास उसने किया हो, उसके पास दौरा हदीस की सनद हो, तो उसे हम ले लेते हैं। और बाकी जो इसमें इम्तिहान का क्राइटेरिया होता है, तहरीरी हो चाहे इम्तिहान जैसे, उसमें सब में हम इंग्लिश लैंग्वेज ही को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है जी। बहुत तो आपने मुलाहजा किया कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के दो बुनियादी शर्तें, पहली ये कि आलिम दीन हो, दूसरी शर्त यह है कि कम से कम मैट्रिक आपने किया हुआ हो, तो आप इसमें दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके दाखिला इम्तिहान में आपको बिठा दिया जाएगा। तो इसके बाद जो ओरल और रिटन पेपर होगा उसमें क्या क्या चीज़ें पूछेंगे? जी, इम्तिहान में ज़ाहिर है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें हम दर्स निज़ामी का कोई इम्तिहान नहीं लेते, हमारा इम्तिहान टोटल इंग्लिश ही का होता है। सही है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने एक तय करना होता है कि हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होगा। बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि एक तालिब इल्म आ जाए, उसको बेचारे को बिल्कुल ही शुद्ध बुद्ध ना हो, तो हम उसको उस मंजिल तक नहीं लेके जा सकते जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं। इसलिए हल्का सा जैसा कि पहले इसकी गुफ्तगू हो चुकी है कि सवालात तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि किस किस्म का इम्तिहान होगा। तो जो हमारा तहरीरी इम्तिहान है उसमें हम बेसिकली दो चीज़ों को देख रहे होते हैं। एक ये कि उसके पास एक मोटा मोटा सा ज़ख़ीरा अल्फाज हो, यानी जो आम ताबीरात हैं, आम चीज़ें हैं, उनको वो समझता हो। और दूसरा ग्रामर की भी बुनियादी चीज़ें उसको मोटी मोटी पता हो, यानी कि उसके सामने अगर अंग्रेज़ी की कोई चीज़ आती है तो वो बिल्कुल उससे ऐसा ना हो कि कुल्ली तौर पर नाबल दो, ऐसा ना हो, उसको हल्की फुल्की उससे नोहा होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। सही है। फिर जो हमारा तकरीरी इम्तिहान है, तकरीरी इम्तिहान में हम उसकी खानदगी को देखते हैं कि उसको इंग्लिश पढ़ने से किस हद तक मुनासिबत है। सही है। और इसके साथ साथ वो तालिब इल्म के रुझानात, मैलानात, वो तो ज़ाहिर है कि हमें वो भी देखने होते हैं कि किस किस्म के रुझानात हैं, क्योंकि हमने इसको एज ए टीचर आगे भेजना है, हमें इसकी ज़रूरत होती है कि उसके रुझानात को भी जान सकें।